और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 3.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से अब पीछे हट रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह का कहना है कि हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हम जत्थे को वापस बुला रहे हैं। मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए थे और इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ किसान इसमें घायल हुए और अब किसान नेता सरवन सिंह ने कहा है कि हमने अपने जत्थे को वापस बुला लिया है, मार्च पर हम आगे बाद में फैसला लेंगे। ये देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। हम पीछे लौट रहे हैं, यानी किसान जो है वो शंभू बॉर्डर से पीछे लौट रहे हैं। जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वो अभी लगे हुए हैं, पुलिस ने वहां पर लगाया हुआ है। हालांकि किसान जब आगे बढ़ रहे थे दिल्ली कूच का जब उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद इन बैरिकेड्स को, कटीले तारों को तोड़ने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। और चलिए अब आपको जल्दी से ये 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। शंभू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहा था। सुरक्षा का सख्त घेरा पुलिस के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली कूच की तैयारी में एकदम आक्रामक थे किसान। आंसू गैस के गोले पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने के लिए छोड़ने पड़े। इसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। आंसू गैस के बाद यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिली, भगदड़ जैसा माहौल देखने को मिला और पुलिस ने फिलहाल किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। लेकिन उधर किसान नेता सरवन सिंह कह रहे हैं कि हमारे कई किसान भाई जो है वो घायल हुए हैं प्रदर्शनकारी, इसलिए हमने वापस बुलाया है। सुन लेते हैं सरवन सिंह क्या कह रहे हैं। जत्था वापस लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों फोरमों ने अपील की, जख्मी ज्यादा हो गए हैं, जत्था वापस लेके आ रहे हैं। हम जत्था लाकर पीसी करेंगे, जत्था लाकर पीसी करेंगे। और चलिए अब जल्दी से हम आपको समझा देते कि आज जो वहां से तस्वीरें हमें मिली वो क्या कुछ रही। शंभू बॉर्डर पर किसान जो हैं वो वहां पर डटे हुए थे। सुरक्षा का सख्त घेरा वहां पर बनाया गया था। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार किसानों के द्वारा हो रही थी और बॉर्डर पर फिर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। किसान आक्रामक हो गए, बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए। तब पुलिस को इन किसानों को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। जाहिर सी बात है कि आंसू गैस वो होती ही इसलिए कि आंखों में वो एक जबरदस्त जलन पैदा कर देती है और उसके बाद किसान वहां से तितर बितर होने लगे। और ये आप तस्वीरें देखिए जिस समय वहां पर छोड़े जा रहे थे आंसू गैस के गोले, किस तरीके से कंबल डालकर, कपड़ा डालकर इस धुएं को काबू करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे साथ जी न्यूज के 2 संवाददाता जो सुबह से इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार जी न्यूज के दर्शकों को ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विजय राणा शंभू बॉर्डर से और मनोज जोशी भी शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी, इस समय की स्थिति बताइए, क्योंकि सरवन सिंह कह रहे हैं कि साहब हमने तो अपने मार्च को अब पीछे बुला लिया है, अब मार्च के कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा। क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, सरवन सिंह पंधेर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे और जो किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ जिनका गतिरोध जारी था, उन किसानों को वापस कर लिया गया है, उनको वापस बुला लिया गया है। लेकिन उसके बाद सरवन सिंह पंधेर और 2 नेता और यानी कुल 3 किसान नेता पुलिस अधिकारियों से बात करने के लिए पहुंचे जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और इस बैरिकेडिंग पर किसानों को रोका गया था। यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंची और बातचीत की गई अंबाला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच। और ये कहा गया है किसान नेताओं की ओर से, सरवन सिंह पंधेर की ओर से, कि जो किसान यहाँ से आगे जाना चाहते हैं या तो उन्हें आगे दिया जाए या फिर कोई बातचीत का हल निकाला जाए, लेकिन हल जरूर निकाला जाए। इसके बाद अंबाला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एक प्रस्ताव अपना दे दीजिए, प्रस्ताव लेटर दे दीजिए और उसके बाद बातचीत के लिए आगे जो है चर्चा की जाएगी, बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी ताकि किसान नेताओं के साथ बातचीत। ठीक है विजय राणा, आप बने रहिए हमारे साथ और मैं जल्दी से मनोज जोशी का भी रुख कर लेती हूँ जो कि शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद है। मनोज जोशी, आपके कैमरे की नजर से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे और क्या अपडेट देंगे? बिल्कुल शोभना, हम बताना चाहेंगे कि जो इस टाइम जो प्रदर्शन है पूरी तरह से थम चुका है। मैं कहूँगा अपने कैमरा को देखिए, सभी किसान जो हैं जो यहाँ पे मंच बना उसके पहुँच इकट्ठा हो रहे हैं और सरवन सिंह पंधेर जो नेता हैं इनके, उन्होंने कहा कि हम शाम को बताएंगे कि कल का प्रोग्राम क्या है। पहले प्रोग्राम ये था कि हर रोज जो है 101 जो है जत्था जाएगा किसानों का, उनकी लिस्ट दी जाएगी और वो पार करेंगे। मगर सबको पहले से ही पता था शोभना की कोई भी जो शंभू बॉर्डर पे दीवार बनी हुई है पिछले 10 महीनों से
उसको कोई फांद नहीं सकता, उसके आगे कोई नहीं जा सकता है, ये सबको पता था। उसके बावजूद किसानों ने कहा कि हम इसको फांद कर जाएंगे, कोशिश करेंगे। मगर जो पुलिस थी उसका बहुत ज़्यादा जो पुख्ता प्रबंध किए गए थे। 15 कंपनियां जो हैं एक्स्ट्रा लगाई गई थी। जो डीसी हैं अम्बाला के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कल ही कि जो दिल्ली से परमिशन नहीं मिली है, दिल्ली से परमिशन ना मिलने के चलते जो आगे नहीं जाने दिया जाएगा, उन्होंने पहले ही कल बोल दिया। और दबा ठीक है मनोज, मैं आऊंगी आपके पास में। विजय राणा का एक बार फिर से रुख करना चाहती हूँ। विजय, मैं यहाँ समझना चाहती हूँ, ये किसान एक लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीवार बनाकर इनको रोका जा रहा है, सरकार से जितनी भी बातें हो रही हैं वो विफल हो रही हैं। अब आगे क्या? क्योंकि आप वहां मौके पर जमीन पर मौजूद है, किसान क्या कह रहे हैं और जो सरकार में लोग हैं उनका क्या कहना है, कब ये हल होगा मसला? बिल्कुल, किसान करीब 1 साल पहले यहाँ पर जुटे थे और तब से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि पहले ये मांग थी कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं दी गई और सरकार की ओर से भी कहा गया था कि किसान बिना ट्रैक्टर ट्राली के जाना चाहें तो वो दिल्ली जा सकते हैं। उसके बाद अब किसानों ने योजना बनाई कि वो पैदल मार्च करेंगे, पैदल मार्च करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे और उसके बाद अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखेंगे या फिर एक जगह निर्धारित कर लेंगे जहां पर वो अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। लेकिन अब जब पैदल एक जत्था निकला, यानी 101 किसान आज निकले दिल्ली के लिए, उन्हें यहीं पर ही रोक लिया गया और पुलिस की ओर से यही कहा गया कि दिल्ली पुलिस की ओर से परमिशन जब तक किसान नेता नहीं लेकर आएंगे दिल्ली जाने की, तब तक उन्हें यहाँ से दिल्ली कूच की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह से किसान जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से अंदर आ गए थे और इंडिया गेट पर और लाल किले पर किस तरीके का तांडव मचाया था किसानों ने। तो इस तरीके की इजाजत तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जरूर सरकार को भी अब इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसको हल करना चाहिए, क्योंकि ये देश का अन्नदाता है और अन्नदाता इस तरीके से आंसू गैस के गोले झेले, ये कहीं ना कहीं दुखद हो जाता है। अब